जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो राजू अंकल का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं जहाँ पे परमात्मा की शक्तियां हैं वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियां भी हैं। संगत जी, बुरी शक्तियों से बचने के लिए ही हमें गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग सुनना चाहिए। संगत जी, क्योंकि संगत जी, जब भी हमारे जीवन में कोई नेगेटिविटी होती है, जब भी कोई बुरी शक्तियाँ अपना असर हमारे जीवन में दिखाना शुरू करती हैं, तभी गुरुजी महाराज उन बुरी शक्तियों से, उन बुरी ताकतों से हमें बचाने के लिए शुक्राना सत्संग सुनाते हैं। सत्संग में गुरुजी महाराज कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई इशारा ज़रूर देते हैं जिन्हें हम स्किप कर जाते हैं, और संगत जी, इसी वजह से हमारी ब्लेसिंग्स हमारे तक नहीं पहुंच पाती। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए, ताकि आप तक आपके गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग पहुंच सके। इसके अलावा संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले कुछ सालों से या महीनों से कह लीजिए, मेरे साथ कुछ अजीब गरीब घटनाएं हो रही थी, और ये अजीब गरीब घटनाएं मेरी शादी के तुरंत 1 या 1.5 महीने के बाद से शुरू हो गई। संगत जी, करीबन मुझे 8-9 महीने तो गुरुजी से जुड़े हुए हो ही गए हैं, और मेरी शादी को करीबन 1.5 साल हुआ है। इन 1.5 सालों में आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे साथ मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हुई हैं। संगत जी, एक तो होता है आम चीज होना, कि इंसान दुख है, परेशानी में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, डिप्रेशन में है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत सारी चीजें अजीब हो रही थी। संगत जी, मेरी शादी जब हुई तो उसके 1-1.5 महीने बाद से मुझे ऐसा फील होने लग गया जैसे कोई अनजाना साया मेरे साथ चल रहा है, जैसे कोई अनजानी शक्तियां, अनजानी ताकतें मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। संगत जी, मेरे को ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। इन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत परेशान था। इन चीज़ों के लिए मैंने अपनी फैमिली से भी बात करी, बट मेरी फैमिली का यही कहना था कि अभी शादी हुई है, तुम ज़्यादा सोचो मत। क्योंकि संगत जी, मेरी फैमिली को यही लगता था कि शादी हो गई है, ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। पर ऐसा नहीं था संगत जी। मैं जो भी अपनी फैमिली को कह रहा था या सोच रहा था, वो सभी मेरे साथ हकीकत में हो रहा था। संगत जी, जैसे कि मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। जैसे संगत जी, कोई अनजानी शक्ति मेरे साथ साथ चल रही हो, कोई अनजानी ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही है या मुझे आवाज़ दे रही है। संगत जी, मुझे ये सब कुछ फील होता था। मेरा शरीर भारी भारी रहता था, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, और संगत जी, सही या गलत जो भी हो, मैं सिर्फ अपनी वाइफ का कहना मानता था। संगत जी, इस 1.5 महीने में मतलब मैं इतना चेंज हो गया
कि मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा कि मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ। संगत जी, वाइफ कुछ भी गलत करती थी, मैं उसकी हाँ में हाँ करता था। संगत जी, मैं आया दिन अपने ससुराल रहने लग गया। इस चीज़ से मेरी फैमिली बहुत देखिए खफ़ा होती थी, और खफ़ा होना भी संगत जी जायज़ ही है उन लोगों का। क्योंकि संगत जी, अगर एक बेटा, एक भाई, एक परिवार का सदस्य अपनी फैमिली को छोड़ के किसी और की फैमिली को, खैर वो भी मेरी ही फैमिली है, मैंने कभी, जब तक मुझे नहीं पता था तब तक परिवार ही माना। लेकिन जो ज़िम्मेदारियाँ मेरे परिवार के प्रति मेरी बनती है, वो ज़िम्मेदारियाँ मैं अपनी फैमिली के प्रति करने की बजाय संगत जी अपने वाइफ़ की फैमिली के लिए कर रहा था। संगत जी, मैं जो भी कमाता था, मेरी सैलरी कम से कम संगत जी 40 से 45 हज़ार रुपए है। वो सारी सैलरी संगत जी मैं अपनी मदर इन लॉ के हाथ में रखने लग गया। संगत जी, सारी फैमिली बड़ी परेशान थी। जब मंथली खर्चा मुझसे पूछा जाता, तो मैं मम्मी पापा को कहता खर्च हो गया। संगत जी, एक मैं ही था जो घर को संभाल रहा था। धीरे धीरे संगत जी परिवार के लोग मुझसे गुस्सा रहने लग गए, और धीरे धीरे मैं अपनी वाइफ के चक्कर में अपनी फैमिली से झगड़ने लगा। यहाँ तक कि संगत जी, मेरे से इतना बड़ा अनर्थ हुआ कि मैंने अपने फादर पे हाथ भी उठाया। और संगत जी, ये सारी चीज़ें मेरी समझ से बाहर थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मेरे साथ कुछ ना कुछ, संगत जी सभी लोग दुखी और सभी लोग परेशान थे। मैंने बहन से राखी, दोस्त सब, और इतना ही नहीं संगत जी, मैंने अपनी माँ, पिताजी सबसे रिश्ता ख़त्म करके संगत जी मैं अपने ससुराल में जाके रह, और संगत जी इन सभी के पीछे जो भी कोई था, वो मेरे अपने ही थे। संगत जी, मेरी वाइफ जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए, मेरी सास जिसे मैंने माँ का दर्जा दिया, मेरे ससुर, ये सब संगत जी मिलके सिर्फ मुझे अपने वश में करके और मुझसे मेरी तनख्वाह लेते रहे। ससुराल में संगत जी मेरी हालत ऐसी कर दी जैसे कुत्ते भर की होती है। 1.5 साल में संगत जी, आप जानते हैं जमाई की हालत कैसी होती है ससुराल में, वैसी कर दी। सास मुझे गाली देती थी, ससुर मुझे गाली देता था, बहुत देते थे संगत जी, बहुत। और पत्नी, वो तो कुछ समझती ही नहीं थी। बस संगत जी सभी लोग 1 तारीख का वेट करते थे कि 1 तारीख को तनख्वाह आएगी, और फिर वही हाल। संगत जी, पूरा 1.5 साल ये तमाशा चला। पूरे 1.5 साल मैं आपको बता नहीं सकता, पूरे 1.5 साल मैं उनकी उंगलियों पे नाचा। मुझ पे संगत जी इतना बड़ा उन लोगों ने काला जादू किया हुआ था कि मेरे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। संगत जी, इस चीज का अंदाजा मेरी माँ को था, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, उसका मन नहीं मानता। मेरी माँ पंडितों के पास जाती रही, जोशियों के पास जाती, सबने ये कहा कि इसकी बीवी ने इसके ऊपर काला जादू करवाया हुआ है, इसके ससुरालियों ने करवाया हुआ है। बहुत उपाय करते थे मेरे घर वाले मेरे लिए कि मैं वापस लौट आऊं, पर नहीं संगत जी, मैं झूठन खाता था वहां पे, लेकिन घर वापस नहीं आना चाहता था। धीरे धीरे संगत जी ऐसी समय बदलता गया और मेरी हालत खराब होती गई, बहुत ज़्यादा हो गई। एक दिन तो मेरी माँ और बाबूजी मुझे लेने भी आए मेरे ससुराल, पर मैंने साफ मना कर दिया। मेरे ससुर ने, मेरी सास ने, मेरी पत्नी ने उन्हें गाली अपमानित करके घर से बाहर निकाला। मैं चुप्पी चुप रहा। तब संगत जी मेरा एक दोस्त है सुशील, मेरी माँ और मेरे बाबूजी रोते हुए उसके पास गए कि आज ऐसे ऐसे मेरे साथ मेरे बेटे ने किया है। तब संगत जी उसने गुरुजी के बारे में मम्मी पापा को बताया था मेरे, कि अंकल आंटी आप ना गुरुजी को मानना शुरू करो, और जो भी इसके ऊपर काली शक्ति, काली विद्या होगी ना, सब खत्म हो जाएगी। मेरी मम्मी ने संगत जी गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया, पापा ने भी गुरुजी का स्वरूप घर पे लाके लगाया, मंत्र जाप करते थे, गुरुजी का सिमरन करते थे, गुरुजी को याद करते थे, और प्रार्थना करते थे कि गुरुजी सब कुछ सही हो जाए।
संगत जी, मेरे स्वरूप को मेरी मम्मी गुरुजी के बड़े मंदिर भी रख के आई। मेरी मम्मी ने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए, क्योंकि सिर्फ गुरुजी का ही आसरा था, मैं किसी की बात नहीं सुन रहा था। संगत जी, फिर देखिए क्या गुरुजी ने चमत्कार किया, क्या गुरुजी ने करिश्मा किया, ये गुरुजी जानते हैं। एक दिन संगत जी, मैं जब अपने ऑफिस में था, तो पता नहीं उस दिन मेरे को क्यों अजीब सा हुआ कि मैं आज अपनी माँ को फोन कर लूं। पता नहीं संगत जी क्यों मेरे अंदर वो पीड़ा, वो दर्द सा उत्पन्न हुआ कि मैं अपनी माँ को फोन करूं। और संगत जी, मैंने मम्मी को फोन लगाया। जैसे ही मैंने मम्मी को फोन लगाया तो मम्मी ने शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी, मुझे पता था मेरे राजू का फोन जरूर आएगा। संगत जी, मैंने सिर्फ हेलो बोला और मम्मी की वो बातें सुनी और मैं बहुत रोया, बहुत रोया। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा वापस आ जा। मैंने उनको यही कहा कि मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा। कौन सी बुरी शक्तियाँ, कौन सी ताकत मुझे रोके बैठी है, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। मैं आना चाहता हूँ माँ, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा। मेरी मम्मी ने मुझे एक ही बात कही, तू बहुत जल्द आएगा। जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है ना, गुरुजी उनको छोड़ेंगे नहीं। बस इतनी सी बात हुई, मैंने फोन काट दिया। उस दिन मुझे डर भी था कि अगर मेरी वाइफ ने फोन चेक कर लिया तो बहुत गलत हो जाएगा। मैंने नंबर डिलीट किया। उसके बाद संगत जी, मेरा रोज ऑफिस में आके माँ से बात करने का मन करता था। धीरे धीरे पिताजी से बात करनी शुरू करी, धीरे धीरे बहन से बात करनी शुरू करी। ऐसे करते करते सबसे मेरी बात होने लग गई। एक दिन माँ ने मुझे कहा कि तू घर आ जा, मैं तुझे अपने हाथ से बना हुआ हलवा खिलाऊंगी। मैं जाना चाहता था संगत जी, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा था। और उस दिन पता नहीं संगत जी क्या, शायद गुरुजी ने ये रास्ता बनाया होगा कि संगत जी उस दिन ऑफिस में हड़ताल वर्करों ने कर दी, तो हम लोगों की जल्दी हाफ डे से छुट्टी हो गई। इस बात का ससुराल में किसी को नहीं पता था। और संगत जी, मैंने फटाफट से अपना बैग उठा के सीधे अपने घर चला गया। वहां जाके संगत जी, सबसे पहले मेरी माँ ने मुझे देखते ही गुरुजी का शुक्राना किया और मुझे सीधे गुरुजी के स्वरूप के पास लेके गई। वहां माथा टेकवाया और वहां गुरुजी के पास जो जल प्रसाद था वो पिलाया। संगत जी, पता नहीं एक अजीब सी झंझनाहट बॉडी में हुई। मैं पसीना पसीना हो गया, मेरी आंखें एकदम लाल हो गई और मैं बहुत रोया, बहुत रोया। मम्मी ने मंत्र जाप चलाया और हलवा खिलाया। मुझे बड़ा हल्का सा फील हो रहा था और जो चौबीसों घंटे आवाज मेरे कान में गूंजा करती थी ना, वो आवाज होनी बंद हो गई। संगत जी, पापा ने भी मुझे गले लगाया, बहन ने भी मुझे बहुत प्यार किया। सबने संगत जी मुझे इतना अपनापन लगा कि संगत जी पता नहीं मेरे अंदर जो भी उन लोगों ने किया था वो कहाँ चीज चली गई, मुझे नहीं पता। उस दिन के बाद संगत जी, मैंने अपनी वाइफ को फोन करके खुद कहा कि अब मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। संगत जी, इस बात पे संगत जी उन लोगों ने और क्रियाएं करी, लेकिन गुरुजी ने मुझे हर एक चीज से बचाना शुरू किया। 1.5 महीने की शादी के बाद की बात है संगत जी ये। संगत जी, उन लोगों ने मुझ पे केस डाला, उसमें भी गुरुजी ने मेरी मदद करी। उस केस से भी गुरुजी ने मुझे बाहर निकलवाया। संगत जी, आज मेरी पत्नी अपने मायके में है, मैं अपने घर हूँ। और बहुत वो अदृश्य शक्तियाँ मेरे पे करवाते हैं, क्रियाएं करवाते हैं, मेरा बुरा चाहते हैं, मेरी फैमिली का बुरा चाहते हैं। लेकिन गुरुजी मुझे बचाते चले जा रहे हैं। जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ ना संगत जी, तब से हर एक परेशानी, हर एक विपदाओं से, काली विद्याओं का, काली तांत्रिक शक्तियों का असर गुरुजी पता नहीं कैसे खत्म करते जा रहे हैं। मैं सत्संग सुनता हूँ, डेली सुनता हूँ संगत जी, मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं सिर्फ कर सत्संग सुनता हूँ और सत्संग के माध्यम से कोई ना कोई हिंट गुरुजी देते जाते हैं। आने वाले हर रास्ते से, हर परेशानी से वो मुझे बचाते चले जा रहे हैं। ये है गुरुजी महाराज, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
कोटिदान नमन करता हूँ। संगत जी, एक बात ज़रूर कहूँगा, कोई लाख बुरा चाह ले, जब तक गुरु कृपा है तब तक मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता। उन लोगों को संगत जी सिर्फ पैसों की भूख थी। 1.5 महीने बाद शादी के इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया ताकि मैं उनकी वाइफ, उनकी बेटी के बस में रहूं और अपने ससुर की वाइफ के बस में रहूं। अपने ससुराल का हर कहना मानूं, उनसे ऊपर ना जाऊं। यही वो चाहते थे संगत जी, उनकी गंदी सोच थी। उनकी सारी नज़र मेरी सैलरी पे थी, क्योंकि संगत जी मैं एक अच्छा होनहार पढ़ा हुआ इंसान हूँ और अच्छी जगह जॉब करता हूँ, अच्छी सैलरी पाता हूँ। वो यही चाहते थे कि सैलरी हमें मिलती रहे, मेरी बेटी को मिलती रहे, क्योंकि जब जब मैं सैलरी अपनी माँ के हाथ में रखता था, इस चीज़ से भी उसे एतराज़ था। संगत जी, कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है किसी के साथ? कोई भी नहीं कर सकता संगत जी। औरत तो मैंने बहुत देखी, लेकिन इतनी बड़ी राक्षसनी इंसान मैंने कहीं नहीं देखी। मैं संगत जी उसे भुलाना चाहता हूँ और गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी मैं उसे भुलाना चाहता हूँ, बस मेरी यहाँ मदद कर दो। लेकिन गुरुजी कहते हैं सत्संग के माध्यम से, जो भाग्य का भोग है वो तो भोगना ही पड़ेगा। जब तक इस भोग को भोग ना लें तब तक संगत जी मुक्ति नहीं मिलेगी। बाकी तो सब गुरुजी पे छोड़ रखा है, जो गुरुजी को सही लगेगा वही गुरुजी करेंगे। वही रक्षणहार है, वही पालनहार है। लेकिन संगत जी, जहाँ परमात्मा की शक्तियाँ हैं वहाँ ही बुरी शक्तियाँ भी है जो आपका जीवन नष्ट कर सकती हैं। अपने आप को बचाने के लिए गुरुजी के सत्संग सुनिए, गुरुजी की शरण में जाइए, ताकि आया हुआ संकट और उन लोगों को सबक मिल सके जो बुरा करते हैं। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते तो चिंता मत कर, मैं उनको बहुत कड़ी सजा दूंगा जो तेरे ऊपर जादू करके तेरा बुरा चाहते हैं। बस यही कहूँगा, गुरुजी ऐसे ही रक्षा करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।